साथियों, आप जानते हो पहले नरबली दी जाती थी। जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबली पर रोक लगाई। नरबली जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था, तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबली दी जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जनजातीय अत्याचार किया, उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान ने। यहाँ तक कि हजारों साल तक जनजातीय अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता थी। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी यही है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का घिनौना सोच रखती है, इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा अपना भारतीय संविधान लागू हो गया, हमारा देश भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चले। वो हिंदू राष्ट्र बना करके यहाँ मनु का विधान लागू करना चाहते हैं। होशियार रहना हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के भाइयों, आपको ये एक इनकी चाल है। यद्यपि जब इंडिया और भारत की बात आई तो एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग यह बोलने लगे कि भारत को केवल भारत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत। यानी जब इंडिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलने से रोक कौन सकता है? और एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भारत के प्रति प्रेम अचानक कैसे उमड़ आया? साथियों, यह इनका ड्रामा है। सही मायने में हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये भारत की संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारतीय संविधान को बदलने की नापाक कोशिश करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। हजारों साल तक इन लोगों ने धर्म के
कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान और आया। इंसाफ की मांग करना मीडिया के नजरों में विवादित बयान हो जाता है। आखिर मैं यही तो कहता हूं जो भारतीय संविधान कहता है। अगर भारतीय संविधान सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार देता है, सबको धन धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार देता है, सबको सीना तान कर इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए अधिकार देता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर हमको नीच कहते हैं, हमको अधम कहते हैं, यहां तक कि आज भी धर्म के नाम पर हमको अपमानित करने के लिए लोगों को प्रेरित कहते हैं, इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्यों? धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है, धर्म मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कौन सा ऐसा धर्म लेके चल रहे हैं जो इंसानियत का कत्लेआम पर करने पर आमादा है, जो आज भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको अधम से अधम जात बताने में गर्व महसूस करता है। ये बड़ा अधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल तलवारा, ये जितनी भी जातियां हैं, ये सब आदिवासी दलित और पिछड़े समाज की। इनकी भाषा में बड़ भेदभाव के चक्कर में अगर इनकी भाषा से बोला जाए तो सूक्ष्म समाज की जातियां। भारतीय संविधान लागू होने के बाद आखिर इस प्रकार के बातों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? हमने तो केवल अनुरोध किया था, इस देश के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कहा था कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसको निकाल दिया जाए या तो प्रतिबंधित किया जाए। पूरे देश में भूचाल आया, हमने यही मांग किया था कि ढोल गंवार सूद पशुनारी शकल ताड़ना केतकारी, आखिर ये सब मारने पीटने के पात्र क्यों हैं? ढोल तो पीटा जाता है इसलिए कि उससे उसकी सुर निकाली जाती है, लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुद्ध समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जब हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और धम कहने का अधिकार क्यों?